गुड मॉर्निंग। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल बात करते हैं सफलता के सीरीज के उस थर्ड स्टेप की, जिसको हम कहते हैं 3 कार्डिनल रूल। बिल्कुल ये 3 कार्डिनल रूल है। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो है नेवर डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। बहुत ज़रूरी है इस नियम को समझना क्योंकि इस नियम के इसको समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस बिज़नेस की रूपरेखा ही कुछ ऐसी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन हर आदमी सब समझता है चीज़ों को, तो वो कहता है कि मुझे सब कुछ आ चुका है, मुझे ज़रूरत नहीं है पूछने की, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे डेमो आ गया, मुझे प्लान आ गया। लेकिन फिर भी यदि अनुभव आपकी अपलाइन का आपके साथ चलता है तो मुझे लगता है आपके बिज़नेस को आप बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपने एक बहुत अच्छी मीटिंग के बारे में सोचा, एक सोसाइटी में आपने कैनोपी भी लगाई, अपने लीडर्स को भी बुलाया, लेकिन आपने उसकी इन्फॉर्मेशन मान लो आपने अपनी अपलाइन से उस बारे में सलाह नहीं करी, और आप बाद में यूँ फील करते हो कि आपको वो रिजल्ट नहीं मिले जो उस मेहनत की अपेक्षा आपको मिलने चाहिए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी क्या रह गई। हो सकता है आप अपनी अपलाइन से पूछते तो आपकी अपलाइन आपको गाइड करती कि आप एक लक्की ड्रा का बॉक्स रखो, उसमें आने वाले जितने भी जो गेस्ट हैं आपके, उनके मोबाइल नंबर और उनके नाम की एक लिस्ट डालो और एक लक्की ड्रा के नाम से उनको गिफ्ट प्रोवाइड करो। तो मुझे लगता है आपके पास एक डाटा होता, उस कैनोपी को हटने के बावजूद भी आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा होता जिस पे आप आने वाले अगले पूरे महीने काम करके उसके अंदर से एक लीडर्स तैयार कर सकते थे। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है इस नियम को ध्यान रखना, जिसको मैंने बताया कि नेवर डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन। बात करते हैं अब सेकंड स्टेप की, नेवर टॉक नेगेटिव विद योर हार्ट लाइन एंड क्रॉस लाइन। मैं कहता हूँ नकारात्मक बोलना तो सच में सबसे पहले कहते हैं अपने कान सुनते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा जहर है इस तरीके से बोलना। क्योंकि हम जो चीज़ें खुद बोलते हैं वो सबसे पहले चूँकि हमारे कान सुनते हैं और सबसे पहले हमारे दिमाग में जाती हैं। तो इस बिज़नेस का सबसे बड़ा जहर है ये नेगेटिव डिस्कशन। और वास्तव में जाने अनजाने में ये चीज़ें होती हैं। कई बार तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड स्लो होती है, उस वजह से वो उन चीज़ों को बोल ही नहीं पाते, कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना कि कभी भी आपने अपनी क्रॉस लाइक से या अपनी डाउन लाइन से नेगेटिव डिस्कशन नहीं करनी। कुछ लोग होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी बहुत अच्छी है, पुराने लीडर हैं, यदि एक प्रोडक्ट नहीं लगा तो वो अपनी टीम के साथ बोलना शुरू कर देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इतनी दिक्कत हो रही है, और वो नेगेटिव चीज़ें चली जाती हैं कि कंपनी सपोर्ट नहीं करती, कंपनी प्रोडक्ट नहीं देती, जब ज़रूरत होती है हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं यदि जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता कि वास्तव में देखो कितनी ज़बरदस्त डिमांड थी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आया और चला गया। और हम अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज़ से भी कि हमें अब अपडेट रहना है। जब भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो सबसे पहले टाइम से अपनी बिलिंग करानी है, और इस प्रोडक्ट जब भी जो प्रोडक्ट चाहिए ताकि अपने पास टाइम मिल सके हमें उस चीज़ के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। बात आती है थर्ड स्टेप की, नेवर प्ले विद हनी, मनी और ईगो। बस ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हनी होता है शहद, और मुझे लगता है हर किसी को ये चीज़ पसंद होती है, और ये शहद हमारे लिए इस बिज़नेस में हमारा परिवार होता है। सामने वाले का, हर किसी का अपना परिवार एक शहद की तरह होता है, क्योंकि हर आदमी उससे प्रेम करता है। हमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी हमें एक गैप बनाकर चीज़ों को मेकअप करना है। किसी के पारिवारिक रिश्तों को कभी भी हमने आघात नहीं पहुंचाना, उस रिलेशन को उस तरीके से मेकअप रखना है। क्योंकि एक चीज़ और है कि ये बिज़नेस फीमेल लीडर्स का बहुत ज़्यादा है। हमारे बिज़नेस में बहुत फीमेल लीडर्स होती हैं, तो हमें हमेशा अपने आचरण को इतना संयमित रखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे इस व्यवहार से सामने वाले लीडर के ना तो किसी परिवार को परेशानी हो, ना उसको स्वयं को। ये बहुत ज़रूरी है। बात आती है मनी की, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ पैसा भाई भाई का नहीं रहता, जहाँ पैसा बीच में आ जाता है।
तो यहाँ तो हम आपस में एक बिजनेस के रिलेशन होते हैं। आप कभी भी ध्यान रखें, किसी भी लीडर से पैसों का लेन देन ना करें। इवन कि टिकट्स भी जब आप किसी को दें तो कोशिश आप करें कि सबसे पहले आप अपने टिकट्स के पैसों को ले लें। हाँ, बात करते हैं इस ईगो की, तो बिल्कुल अहम तो रावण का भी नहीं रहा। सच में इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है इस ईगो को साइड में कर इस बिज़नेस को करना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम अपने बहुत जैसे इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमारे रिलेशन में चीज़ों को समझाने की, और जैसे ही सामने वाला मना करता है हम अपने ईगो पर ले लेते हैं कि यार कैसे इसने मना कर दिया। बस फिर क्या, वहाँ से शुरुआत होती है हमारे उस रिलेशन को ख़राब करने की। तो बिल्कुल भी हमें अपने ईगो पर चीज़ों को नहीं लेना। उन रिश्तों को, उन जानकार जो भी दोस्त यार आज हमारे सिस्टम को नहीं समझ के मना कर रहे हैं, मान लो, थोड़ा समय दो उनको, अपनी वर्किंग को दिखाओ। मुझे लगता है रिलेशन यदि मेंटेन रहेंगे, मेकअप रहेंगे, तो बहुत आसानी से वो लोग भी हमारे साथ आके हमारे बिजनेस को मल्टीपल कर देंगे। आई होप ये 3rd स्टेप आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में 4th स्टेप के लिए।